राम कौन कौन से हैं? हाँ, और 4 राम के विषय में और उसमें 7 शब्द में सतनाम में क्या भेद? 7 शब्द में और सतनाम में क्या भेद? देखिए 4 राम जो बताते हैं कि भाई 4 राम हैं, राम एक ही है, क्योंकि एको ब्रह्म द्वितीय नास्ते। भाई अगर 4 राम हो जाते तो फिर 4 सत्य हो जाते। अब सत्य एक है, सत्य में कोई भेद नहीं है। एको ब्रह्म द्वितीय नास्ते, वो एक ही चारों रूपों में एक का ही विस्तार है। जैसे कह दिया कि भाई एक राम दशरथ का बेटा, एक राम घट घट में लेटा, एक राम ने सकल पसारा, अब एक राम है जग से न्यारा। तो वो जग से न्यारे का ही सारा विस्तार है, उसमें दूसरा और कोई भी नहीं है। ये 4 विभागों में हमने उसको विभक्त कर दिया। अब जैसे 4 लोक बता देते हैं, मगर वो 4 लोक है किसमें? 4 लोक वो एक ही मान लो जो परमात्मा है, सब में रमा हुआ है, रम रहा है, उसी में ये। तो अब ये सार शब्द है, सतनाम है। अब सतनाम किसको कह दिया? सतनाम कह दिया आत्मा के लिए कि आत्मा जो हो सत्य है, सतनाम। और सार शब्द क्या है? परमात्मा की। बिना सार शब्द के कहीं नहीं कि भाई तंत्र मंत्र सब झूठे मत ब्रह्मो सब कोई, सार शब्द जाने बिना काग हंस न होए। तो जब वो परमात्मा को जान लेता है तभी जाकर के जो है वो मुक्त होता है। किसमें मुक्त होगा? होगा जाकर के परमात्मा में, कहीं अंत होगा ही नहीं। तो इसलिए राम भी एक ही है। अब उसको हम राम कह देते हैं, और जो सारे संसार से मान लो अलग है, रमा हुआ है, व्यापक है, हरि व्यापक सर्वत्र समाना और प्रेम से प्रकट होए में जाना। तो वो सर्वत्र व्यापक है और वही जो है वो एक ही है, क्योंकि एक का ही विस्तार है। जब बताया कि भाई जब तुम निज इच्छा प्रगटाई, भगवान ने की, जब परमात्मा ने, कि मैं एक से अनेक हो जाऊं, तो फिर जीव रूप धारण किया। जीव रूप में मालूम कोई और थोड़ी, उसी ने ही अपने अंशों की रचना करी। जैसे भगवान कृष्ण कहते हैं कि हे अर्जुन, मैं जो है अपने अविनाशी स्वरूप को किसी शुद्ध अंतःकरण के अंदर रचता हूँ। तो अपने अविनाशी स्वरूप को रचा हूँ मैं। इसी तरह से ही मान लो कि जो परमात्मा को भगवान राम ने योग के द्वारा या मान लो कि साधन के द्वारा उसको प्राप्त किया, और प्राप्त करने के बाद में जब वो प्राप्त हो गया तभी वो राम कहलाए। इस समय में वशिष्ठ जी महाराज ने ये कहा था कि भाई राम आप सिंहासन पर बैठिए। राज तिलक की तैयारी चल रही थी, तो उन्होंने कहा कि आप राम सिंहासन पर बैठिए। तो राम कहते हैं कि प्रभु राम तो कोई और है। तो उन्होंने कहा कि इस समय में वो राम आपके अंदर प्रत्यक्ष है, प्रकट है, इसलिए आप राम कहने के योग्य हैं। राम जैसे जब उसमें गुण आ जाते हैं, जब वो परमात्मा कहीं नहीं कि गागर में सागर, सागर में गागर, तो वो जो हमारे अंतःकरण में प्रकट हो गया, तो जैसे समझो कि गागर में सागर आ गया। इसलिए राम को जो हम जगह जगह जो शंका करते हैं कि भाई राम 4 हैं, और वो चारों के चक्कर में ही कि पहले इस राम को पूजो, फिर इसको जपो, फिर यहाँ आओ, तो इसमें जो है क्योंकि ये हमारी शिक्षा की क्लासें हैं। अब आप देखोगे कि जब बच्चे को पहले हम शिक्षा में 13 स्वर और 32 व्यंजन पढ़ाते हैं, अब नीचे से लेकर के तोड़ बोड़ कर करके अक्षर वही रहते हैं, उनका ही मालूम सब विस्तार होता है। ऐसे ही एक परमात्मा एक है, दूसरा नहीं है। उसी को ही जो है वही घट घट में है, घटवासी कह दिया।
उसी के लिए जो है हमने मान लो कि जग से न्यारा कह दिया, उसी को सकल पसारा कह दिया, क्योंकि वही विस्तार करता है अनेक रूपों में। जैसे दिया है कि भाई मैं ही पृथ्वी रूप बन करके, मैंने ही पृथ्वी रूप धारण किया, मैं ही आकाश को धारण किया, मैंने ही अग्नि को धारण किया, अग्नि रूप बन करके ही मान लो प्रकट हुआ, और मैं ही जल बन करके जल के रूप में प्रकट हुआ। जैसे स्वामी ब्रह्मानंद जी ने कहा है कि वाह वाह क्या खेल रचाया, तेरा भेद किसी ने नहीं पाया। तो ये सब एक का ही खेल है। ये माया, जीव, ब्रह्म। और कुछ लोग कहते हैं कि भाई मान लो कि जीव है, माया है और ब्रह्म है। कोई 3 तत्व बताते हैं विशेष रूप में, वैसे 3 ही तत्व हैं। और कोई जो है 5 तत्व बता देते हैं, कोई 24 तत्व बता देते हैं। तो विस्तार जो है एक का ही है। एको ब्रह्म द्वितीय नास्ते। इसीलिए अगर हमें मोक्ष को प्राप्त करना है तो जब तक हमारा दृढ़ निश्चय नहीं होगा, जैसा हम निश्चय यहाँ से करके जाते हैं वैसे ही हमको प्राप्ति होगी, बिना उसके लिए। अभी में एक को देखना है। हाँ, एक को ही प्राप्त करना। चलेगी ना चलेगी, होती है ना।